अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? हो सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आजकल हम जो है ना, हमारे तो मज़े अब ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि इधर विंटर आ रहा है और ठंड जो है वो स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट स्नो तो थोड़ी सी हो गई है, लेकिन अब स्टॉप है अभी को, उसके बाद स्टॉप हो गई है। उसके बाद बस एक दिन हुई थी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर कम हो गया। अब शुक्र है कि अभी थोड़ी सी ठंड है। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इधर की ठंड थोड़ी भी जो है वो काफ़ी होती है। लेकिन अभी स्नो नहीं हो रही। दूसरे प्रोविंस में, ओंटारियो में भी स्नो हुई है, हैवी स्नो हुई है, फर्स्ट स्नो जो हुई है, और अल्बर्टा में भी। लेकिन इधर अभी जो है फर्स्ट कम हो के तो अभी तक नहीं हुई। और ये नीचे जो है ना, आजकल तो हर साइड पे पूरे ट्री जो है ना, बस वो खाली हो गए हैं। और बस अब ये रोड जो है सारी जो है वाइट हो जानी है, क्योंकि इधर स्नो ही स्नो नहीं है। तो बस ये नवंबर का जो लास्ट है ना, स्नो स्टार्ट हो जानी है, और फिर दिसंबर पूरा जनवरी हैवी स्नो होती है। तो बड़ा टफ़ हो जाता है टाइम। बिल्कुल भी ऐसे वो ना, डबल लेयर पहन पहन के बाहर जाओ। बच्चे बेचारे स्कूल जो जाते हैं वो भी डबल डबल लेयर पहन के जाते हैं, विंटर गियर पहनना होता है। तो ये आजकल जो है ना, ये कलरफुल जो है ना वो लीव्स गिर रहे हैं। सारे प्लांट्स जो है ना वो कलरफुल सारे ख़त्म हो गए हैं तकरीबन। कुछ के गिर गए हैं, कुछ के जो हैं वो गिर रहे हैं। और बाकी जो आजकल कनाडा के हालात जो हैं वो बहुत डाउन जा रहे हैं, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्राइसिस हुए हैं। और कोरोना के बाद तो हर जगह पे ही हैं, लेकिन इधर ये है कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से ना जॉब्स की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो ये मैं बना रही थी जिंगर स्ट्रिप्स, चिकन टेंडर। तो इधर मैंने ये स्टीम रोस्ट बनाया था, चिकन लेग थाई जो था। और ये प्लेटर जो था ये बच्चों वाला था, क्योंकि सुहेब की बर्थडे थी तो उसको था कि मेरे लिए चिकन टेंडर ही बनाए, क्योंकि वो बोनलेस ज़्यादा वो शौक़ से खा लेता है ना। तो बाकी मैंने स्टीम रोस्ट भी किया था साथ, फिर पिज़्ज़ा था, फिर जो उसकी फेवरेट चीज़ें थी ना, बस वही थी कि मेरे लिए वही बनाए। तो ये बड़ों की पसंद का ज़ातर बनाया था, चीज़ ज़ातर। तो बाकी जो है वो इधर चीज़ें तो सारी मिल जाती हैं बाहर से, लेकिन हलाल का वो जो है ना, वो उसकी वजह से बड़ा वो होता है कि शोर करके तो लेना पड़ता, लेकिन वो मज़ा भी नहीं होता। तो ये मैंने बनाया था ज़ातर, क्योंकि बच्चे को खाते थे ज़ातर। तो फिर उनको होता है कि जब कभी पिज़्ज़ा बनाओ ना, कि ज़ातर भी बनाएं, तो फिर वो मैं छोटा सा एक ज़ातर भी बना देती हूँ। तो ये 2 दिन का मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। दूसरे दिन, बर्थडे के दूसरे दिन था ज़ुहैब को, फिर ज़ाहिर है स्कूल के लिए वैसे तो सुपर स्टोर से भी कप केक ले आता है, लेकिन मैं उसको बेकिंग का थोड़ा थोड़ा शौक़ है, तो वो मेरे साथ ना लगा रहता है। तो उसको मैंने कहा कि अपने स्कूल के लिए ना कप केक बनाएं। तो बड़े शौक़ से फिर खड़े हो के मेरे साथ वो बीट करता है, और फिर मैं कहती हूँ कि रेसिपी जो है ना वो भी सीखो। बच्चों को आना चाहिए, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए किचन के कामों में, थोड़ा थोड़ा हेल्प, छोटे छोटे हाथ। और फिर वो ये है कि नहीं तो फिर वही वो वीडियो गेम ही खेलते रहो, और फिर वो मोबाइलों पे ध्यान होता है, या फिर टीवी देखते रहना। उससे अच्छा है कि जो थोड़ा थोड़ा। तो ये मैं बटर चिकन बना रही थी, और बटर चिकन बिरयानी बनाने लगी थी मैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद है। तो ज़ुहैब भी खा लेता है फिर ना, तो बोन वाली फिर उससे अभी खाई नहीं जाती, वो खुद से खिलानी पड़ती है। छोटे बच्चे फिर वो बोनलेस जो है वो इजी ज़रा समझते हैं ना, तो वो खा लेते हैं। तो बस ये मैं दूसरे दिन मैंने ये बनाई थी। फिर उसमें मैंने ऊपर जो है वो गार्निशन, मैंने धनिया, थोड़ी सी ग्रीन चिली, आलमंड, और साथ थोड़ा सा वो स्प्रिंग ऑनियन भी मैंने डाला था। तो वो खुशबू बहुत प्यारी जो बिरयानी की थी ना, तो बटर चिकन बिरयानी की तो बहुत ही अच्छी खुशबू थी। तो बस फिर सब ने एंजॉय किया। काम इधर के जो है ना वो सारे खुद ही करने होते हैं। पाकिस्तान में तो ये है कि उधर को थोड़ी हेल्प मिल जाती है, कि किसी चलो गरीब की भी हेल्प हो जाती है, और ख़ुद भी थोड़ा काम जो है वो
नहीं इतना करना पड़ता। लेकिन इधर तो जो है वो मेडें भी हम खुद ही हैं, माएँ भी खुद ही हैं और वाइफ भी खुद ही है। तो डिश वाशर जो है ना इधर की 2-2 घंटे की इन्होंने 3-3 घंटे की बना दी हुई हैं ना, कि भला चलो कोई वो थोड़े आधा घंटा कोई 40 मिनट उनकी वो डिश वाशर बनाओ, तो उनके सिस्टम जो हैं वो टाइम जो लेती हैं, पहले ऐसे प्री वॉश होता है, फिर उसके बाद वो 2 घंटे उसने जब पानी ले ले के तो चलते रहना है, तो आप सोचें कि बिल कितना आना है। तो ये आजकल जी विंटर स्पेशल है और रेड कैरेट का है। ये ये पाकिस्तानी स्टोर्स पे बहुत कॉस्टली मिलती हैं गाजरें, लेकिन ये है कि मिल जाती हैं। तो ये रेड कैरेट मैंने इंडिया से भी मंगवाती हैं, ये सेम ही पाकिस्तान की तरह की होती हैं, वो भी रेड वाली। तो ये है कि वो मंगवाते हैं पाकिस्तान से, कभी कभी आती हैं मदीना स्टोर पे, तो फ्रेश मिल जाती हैं। तो लेकिन ये है कि जो इंडियन स्टोर है उधर वो रेगुलर मंगवाते हैं। और ये जो था ये मैंने पहले का ये व्यू लिया था जब ये सारे 2 दिन पहले का 3 दिन पहले का था, जब अभी ये सारे जो है ना ये ट्रीज़ के जो लीव्स हैं ना ये अब उतर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो नीचे गिर गए हैं, और नीचे गिरे रेड इतने प्यारे लग रहे थे ना, ऐसे लग रहा था जैसे नीचे वो खुद ही जैसे नहीं बिखेरे हैं, हमने खुद ही डाले हैं नीचे, हालांकि वो सारे ट्री के नीचे उतर के सारा रेड ही हो गया। तो बस ये कुदरत के रंग हैं और बड़े ही प्यारे लगते हैं जब ये कलरफुल फॉल आता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यारे ट्री लगते हैं। तो इनका काम भी बड़ा बढ़ जाता है। बाहर जो है वो हम इधर तो घरों के आगे तो हमने खुद ही सफाइयाँ करनी होती हैं, ये सारे ब्लोअर से साफ़ करने पड़ते हैं, और उठा उठा के तो इनके बैग बार बार के तो फिर वो बैक यार्ड वेस्ट वाली गाड़ी आती है, फिर वो उठा के ले जाती है। तो उसके बाद ये है कि ये जब विंटर स्टार्ट होता है तो लास्ट टाइम जो है ना बस एक दफ़ा अब आनी है, उसके बाद नहीं आनी। फिर वो जब स्नो मेल्ट होती हैं तो फिर आती है, क्योंकि विंटर पूरा फिर बैकयार्ड के काम ही नहीं होते। अभी सफाइयाँ कर लेनी है सब ने। ये देखें, ये जब 3-4 दिन पहले लास्ट वीक बल्कि जब फर्स्ट स्नो हुई थी तो मैंने सीन बनाया था, तो थोड़ी थोड़ी हुई थी, इतनी हैवी नहीं हुई थी, फ्लरीज थी, और उसके बाद थोड़ी सी एक दिन और हुई थी, यानी एक दिन छोटी छोटी फ्लरीज थी और उसके बाद दूसरे दिन थोड़ी हो के, तो फिर उसके बाद अभी नहीं हुई। ये अभी हो रही थी, हम लोग गए थे बाहर तो ये हो रही थी हल्की हल्की स्नो। तो इधर तो सारे काम करने पड़ते हैं, हैवी में भी बाहर जाना पड़ता है। कोशिश तो होती है कि ना ही जाएं, लेकिन जब अगर कोई चीज़ स्टोर की, सुपर स्टोर की या कोई ग्रॉसरी की, तो फिर उसके लिए निकलना पड़ता है। तो मुझे इजाज़त दें अब। तो जी मुझे अब इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक स्नो की वीडियो लेके आऊँगी। तो ये अब हम सफाइयाँ कर रहे हैं, नीचे वो जो सारे ट्री के जो लीव्स थे वो इकट्ठे हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। Like and subscribe to my mom's channel and share it with your friends. Allah Hafiz. Bye bye.